जिंदगी ना, वो कहते हैं ना कि कच्चे घड़े जैसी होती है। जिसका मन है ठोकर मारे और वो फूट के चली जाए, जिसका मन है उसको चिपका दे मिट्टी से, फिर उसमें पानी भर ले। तो ऐसी ही है औरतों की जिंदगी। हाँ, कुछ औरतें स्ट्रांग हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं, मैं सबकी बात नहीं करती। लेकिन जो सही औरतें हैं, जिनको सच में अपने परिवार की ज़रूरत है, या जिनको सच में अपने बच्चों से प्यार है, जिनको सच में अपने पति से प्यार है, या जिनको सच में अपने अपने लोगों से प्यार है, उनके साथ में लोग गलत क्यों करते हैं? क्यों उनके साथ इमोशनल कार्ड खेलते हैं? क्यों उनको मौका लगता है इस्तेमाल करते हैं, और मौका लगता है तो तुरंत ही उनकी इज्जत पर वार करके उनको डाउन कर देते हैं। एक मिनट नहीं लगता उसी औरत को ऐसे गिराने में, जिस औरत को कभी आपने प्यार किया होता है, या कभी आप अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आए होते हैं, और अभी आपको ऐसे चुटकी बजाने में देर नहीं लगी, किसी का चीर हरण करने में जरा सा भी देर नहीं लगी। आप लोग ये भी नहीं सोचते कि वो आपके ही परिवार का अंग है। भले वो दूसरे घर से आई है, लेकिन वो आपकी फैमिली का अंग है। उसने आपके बच्चों को पैदा किया है, वो आपके घर की एक जीती जागती इंसान है भाई। वो आपके घर की पैदाइश जरूर नहीं है, लेकिन वो दूसरे घर से आई है, तो क्या उसका आपसे कोई बॉन्ड नहीं है? क्या उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है? जैसा कि रवीना के साथ में दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्यों रवीना पे बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। अब मुझे बहुत ज़्यादा डीप से उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जितना भी मैंने उसके बारे में देखा है या जो कुछ सुना है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा है चीज़ों को लेकर कि एक लड़की की ज़िंदगी क्या है भाई। अभी आप लोगों ने सुना होगा जो नीले ड्रम वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो पगलेट लड़की का। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं भाई, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। उन लड़कियों को आप लोगों ने रोज देखा होगा कि आए दिन सूटकेस, नदी, बोरे उसमें कहीं ना कहीं दिखती हैं, टुकड़ों में। वो चीजें आप लोगों ने जरूर देखी होंगी उस पागल लड़की ने। क्योंकि औरतें करने में बहुत ज्यादा डरती हैं, अपने पति से प्यार करती हैं, अपने बच्चों से प्यार करती हैं, वो कर ही नहीं सकती हैं। हाँ, उनके कैरेक्टर को, उनके जो है अरमान को, या उनकी सोच को ये पति लोग कितनी जल्दी डाउन कर दें कुछ नहीं पता। अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मनीषा की, और जो है उसकी ललित भैया की। ललित भैया भी मुझे सीधे साधे भोंदे इंसान जैसे लग रहे हैं। उनका सराउंडिंग एरिया उनकी माँ के पास घूमता है, और उनकी माँ जैसा बोलती हैं भाई, वो ऐसा ही करते हैं। तो बेटा, जब आपने प्यार किया, जब उस लड़की को आपने एक्सेप्ट किया, तब नहीं सोचा था कि आगे भी मुझे इसका साथ देना होगा? ये तो बढ़िया है भाई, आपने 3 साल जो है अपने साथ में उसको रखा, अब उसको दूध की मक्खी की तरह ऐसे फेंक दिया। ये कोई बात नहीं होती। आपकी माँ उनको पसंद नहीं करती तो आप अपनी माँ के हिसाब से चलेंगे। किसी इंसान को आपने खिलौना समझ रखा है क्या? कोई लड़की खिलौना नहीं होती कि जब जी चाहा उसके साथ में खेल लिया, जब जी चाहा तो उसको आउट कर दिया या तोड़ के फेंक दिया। इंसान है भैया। आपकी तरह से सोच वाले लोग अगर कम होंगे इस दुनिया में तो ज्यादा ही अच्छा है। अपनी माँ की बात मानना अच्छी बात होती है, मैं कभी इसका विरोध नहीं करती, लेकिन अपने पत्नी को इस तरीके से बेइज्जत करना भी अच्छी बात नहीं होती है। एक पत्नी का अभिमान, स्वाभिमान, इज्जत, आबरू, जो कुछ भी है उसके पति के इर्द गिर्द घूमता है। साला ऐसा दिमाग में बना लिया गया है, पुरातन से बन के आया है। हम लोगों की जिंदगी में ठूस ठूस के भरा गया है कि बेटी, अगर मायके के बाद में तुम्हारा कोई घर है तो तुम्हारे पति का घर है, तुम्हारी जिंदगी है तो तुम्हारे पति के आगे पीछे घूमती है। यही मानसिकता लेके हर लड़की के दिमाग में ऐसा ठूस ठूस के भरा गया है, और लोगों के मतलब लड़कियों के मन से निकल नहीं रही चीजें। आज लड़कियां विरोध करने लगी हैं। क्यों भाई हम इतना अपमान से हैं? क्यों किसी की बातों को क्यों किसी के चप्पल के नीचे हम रहे हैं? जब हम भी आपके बराबर ही खड़े हैं, आपके हर सुख दुख में हम आपके साथ में खड़े हैं, तो हम आपके पार्टनर हैं, ना कि हम आपके जूते के नीचे दबने आए। आप कुछ भी गालियां दो, कुछ भी करो, मारो पीटो, गाली दो, कुछ भी बोलो, उसके बाद में भी हम ही आपसे हाथ जोड़कर सॉरी बोलें। क्यों? क्यों बोले सॉरी? हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची। पहले के जमाने में होता था, और बहुत हद तक अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, चीजें अभी भी हैं। लेकिन हाँ, कुछ लड़कियां जो हैं आई हैं निकल कर, या आगे की जो नई जनरेशन आने वाली है वो इस हद तक नहीं लेगी कि लड़कियों का इस्तेमाल करो फिर उनको निकाल के फेंक दो। छाती पे पैर रख के यही लड़कियां खड़ी होंगी। समझ जाओ आप लोग,
सुधर जाओ। अगर लड़की गलत कर रही है तो लड़की को बोलो, अगर लड़का गलत कर रहा है तो लड़की को बोलो। ये मम्मी पापा को चाहिए, यानी सास ससुर को बोलना चाहिए, और या लड़की के माँ बाप दोनों को बोलना चाहिए। अगर उनकी लड़की गलत है तो उनको भी मतलब आना चाहिए सामने कि हाँ मेरी लड़की गलत है। और अगर लड़के ने गलत किया है तो भाई लड़के के माँ बाप को भी बोलना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बेटा तेरी बेटी, तेरी खराब, तेरी कूड़ा, तेरी कर जो भी है गंदगी है, मेरा बेटा अच्छा है, चाहे जितना ही गंदगी से भरा हो आपका बेटा। लेकिन नहीं, उसने उसको आपने पैदा किया है तो वो आपका बेटा है। तो सामने वाली बेटी को भी किसी ने पैदा ही किया है, वो आसमान से नहीं गिरी है। वो भी उतनी ही पीड़ा से पैदा हुई है जितना आपने अपने बच्चे को पैदा किया है पीड़ा दर्द से, उतना ही वो दूसरे की माँ की पेट से पैदा हुई है। कैसे आप लोग उसको खिलौना बना लेते हैं, कैसे उसको फेंक देते हैं 2 मिनट में कि नहीं नहीं वो कोई मायने नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती हमारी फैमिली में। और लड़की सफाई देते फिरे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। वो अपने आप को प्रूफ करे। लड़कों का क्या है, जैसे जो सारे लड़कों की मैं बात नहीं करती, सारे ऐसे नहीं होते। अगर सारी दुनिया में ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर ये दुनिया ही नहीं चलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी का, अपने माँ का, दोनों का बराबर केयर करते हैं, खूब अच्छे से अपनी फैमिली को रखते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं क्या ही बोलूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है देख देख के वीडियो। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पत्नियों में ही कमियां नजर आती हैं, उनको पति अपने आप में कुछ कमी नहीं दिखती। और ये लीचड़ ललित की मैं क्या बात करूँ, इसकी तो सच में मुझे बुद्धि ही कम लगती है। इसकी बुद्धि ही कम लगती है, इसको समझ में नहीं आता ये क्या बोलता है। इसने इतनी बड़ी बड़ी बातों को लाइव में एक्सेप्ट कर लिया तो मैं इससे क्या ही बोलूँ। मगर वो जिसकी सराउंडिंग में रह रहा वो भी एक महिला है, वो भी एक औरत है। देखो लाइट चली गई, वो भी एक औरत है। कैसे दूसरी औरत के खिलाफ इतनी गलत तरीके से, भले ही बोल नहीं रही है लेकिन चीजें सामने आ जाती हैं, क्योंकि इन्होंने जो देवरानी के साथ में अपने किया, जैसा कि उनकी देवरानी ने भी कहा, यानी बसंती ने बोला कि ये हमारे पति के साथ में रहने पर, उठने बैठने पर भी इनको आपत्ति होती थी, इनको अच्छा नहीं लगता था। वही अब है कि जैसा कि उनकी बहू ने बताया, रवीना ने, कि वीडियो में मेरा बेटा नहीं जाएगा, तेरे साथ किसी शॉर्ट में नहीं आएगा या कुछ। क्यों भाई, आपका बेटा है तो उसका पति भी है, क्यों नहीं जाएगा। ये तो अलग ही जो है राजनीति खेल रही। ऐसा पहले के जमाने में मैं भी सुनती हूँ कि पहले के जमाने में औरतें करती थी कि अगर बहू सोई है कमरे में या बहू रूम में है तो बेटा सबकी जानकारी में जा नहीं सकता था उनके पास, ऐसा दादी लोग बताया करती थी। वही चीजें आप 2025 में चला रहे हो, कैसे चलेगा भाई। ये सोशल मीडिया है, अगर आप जरा सा भी बोलोगे ना वो सोशल मीडिया पे आग लग जाएगा। और मैं ऐसे पतियों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जिनकी नज़र में उनकी पत्नी की वैल्यू 0% है। पहले उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद में उसी पत्नी की जो है 0 वैल्यू करते हैं। मैं ऐसे पतियों से नफरत करती हूँ। मैं ऐसी पतियों को, मैं गंदे शब्द बोलना चाहती हूँ बट बोल नहीं पा रही हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए आप लोग। मैं ऐसे पतियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और मैं भी कहती हूँ तुमसे रवीना बेटा कि अपने हिम्मत लाओ। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी होशियार समझदार लड़की हो, भाड़ में जाने दो ऐसे पतियों को, ऐसे पति को। ठीक है आप प्यार करते हो, दिख रहा है आपकी बातों से, ऐसा नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे पता है कि आप उसको प्यार करते हो। लेकिन उसके आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है वो नहीं खुल रही है, तो उसका क्या कर सकते हो आप भाई। वो उसके आंखों पर उसके माँ के नाम की पट्टी, जो अंधभक्त माँ की पट्टी बंधी है, वो नहीं खुल रही है, तो उसका क्या किया जा सकता है। जबकि मैंने तुझको देखा है, तूने उनकी माँ के लिए भी किया, उनके पापा के लिए भी किया, या इनफैक्ट उनकी बहन के लिए भी किया। उसके बाद में भी आपकी अगर वैल्यू वो लोग नहीं दे रहे हैं तो क्यों उनके पीछे भाग रही हो। लेकिन बस अब आप अपने जगह पर शांत हो जाओ, देखो क्या कर रहे हैं वो लोग आपके साथ में। मुझे 1% ये भी लगता है, मैं आज आपको ये बता दूं कि ललित के मन में भी रवीना के लिए कोई नफरत वफरत नहीं है, बस उसके दिमाग में जो है ऐसा भर दिया गया है कि वो खुल के उस चीजों को बोल नहीं पा रहा है, और जो भरी चीजें हैं वही बोल पा रहा है, वही चीजें बोल पा रहा है। इसलिए मैं आपसे ये बोलती हूँ कि बस समय का वेट करो, इंतजार करो कि देखो क्या होता है और क्या होने वाला है। किसी के वो गलत बोल रहे हैं तो आप गलत मत बोलो, क्योंकि उनकी परवरिश दिखेगी, उनकी चीजें सामने आएंगी। आप अपनी परवरिश पर उंगली मत उठाना। आप अच्छे हो, आप अच्छे ही रहो। और मैं रवीना आपसे बोल रही हूँ, आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहो, ठीक है ना। किसी के कीचड़ में पत्थर फेंकोगे ना तो आप पे ही गंदगी आएगी।
आप वेट करो, समय का इंतजार करो, समय सब कुछ सही कर देता है। अगर आपकी किस्मत में फिर से सब सही होना लिखा होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, अपना काम देखो। ऐसे लोगों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जिनसे भीख में मांगने पर प्यार मिले, भीख में मांगने पर उनका सहारा मिले, भीख में मांगने पर उनका घर में आसरा मिले। ऐसे घर में कभी नहीं रहना चाहिए। अगर मजबूरी ना हो तो, मजबूरी होती है हर औरत की, तो वो जूते भी खाती है, गाली भी खाती है, कुछ भी करती है, लेकिन रहती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप रह सकते हो, तो आप प्लीज पीछे पीछे किसी के मत दौड़ो, वेट करो, देखो क्या होता है। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों से बताई, आप लोगों की क्या राय है बताइएगा। और सॉरी दोस्तों, अगर मेरी बातें किसी को हर्ट करी हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। मैं सारे आदमियों को नहीं बोलती, सारी बच्चियों को भी नहीं बोलती। हाँ ऐसा होता है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं फिर से आपसे एक बार सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये बिहेवियर कि एक लड़की का आप इस्तेमाल करो, फिर जब वो लड़की आपके मन की ना रहे तो आप जो है उसको चुटकी मार के बाहर कर दो उसका कोई। भाई मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आप लोगों को गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें।